नंबर 12 बर्ड्स एंड कैट्स। ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपना पेट बनाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ पिंजरे में तोता होता है और घर में बिल्ली भी मौजूद होती है, और कुछ किस्मत वाले इनके ओनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी कैट आपकी बर्ड को खाने की कोशिश भी कर लेगी, क्योंकि बिल्ली तो एक खानदानी शिकारी जानवर है और उसका मेन शिकारी बर्ड्स हैं। और जब उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये बर्ड आपकी पेट है तो वो उसे भी अपना शिकार बनाना चाहती हैं। कभी कभी लोगों के यहाँ बड़ी साइज की बर्ड्स पेट होती हैं, तो वो बड़ी बर्ड्स कैट पर भी हमला कर देती हैं, और कैट उनके साइज के बावजूद उनसे डरती नहीं है। तो मेरा यही सजेशन है कि इन्हें एक दूसरे से दूर ही रखें, पर फिर भी अगर आप इन्हें एक साथ रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट इन पर नजर तो जरूर रखिए। नंबर 11 लार्ज एंड स्मॉल बर्ड्स। हम बर्ड्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होती हैं बिग बर्ड्स और एक स्मॉल बर्ड्स। जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं वो झुंड में उड़ती हैं और उनका शिकार करती हैं अकेली उड़ने वाली बिग बर्ड्स जैसे कि ईगल्स। तो अगर आपको बर्ड्स पालने का शौक है तो कभी भी दो साइज की बर्ड्स को एक साथ पिंजरे में न रखिए। छोटी बर्ड्स बड़ी बर्ड्स से डरती हैं, और डरे भी क्यों ना जब उनकी जान को ही खतरा होता है। भले ही आपकी बड़ी बर्ड शांत लग रही हो, पर एक ही झटके में वो छोटी बर्ड का शिकार कर लेती है, और डर की वजह से छोटी बर्ड सही से आपके यहाँ रह भी नहीं पाएगी। सही से रहेगी नहीं तो सही से खा भी नहीं पाएगी, तो बिना किसी हमले के ही उसकी मौत हो सकती है, या फिर बड़ी बर्ड के हमले में तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन दोनों का साथ कभी ना हो, वरना आपको अपने किसी पेट से हाथ धोना पड़ सकता है। नंबर 10 हेजहॉग और फॉक्स। हेजहॉग यानी कांटेदार जंगली चूहा और लोमड़ी, ये भी एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि लोमड़ी इनका जंगलों में शिकार करती है, और बहुत से देशों में इन दोनों ही जानवरों को इंसान अपना पेट बनाते हैं। और गलती तब होती है जब दोनों ही जानवरों को एक घर में पाल लिया जाता है। जंगली चूहे को लोमड़ी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि उसे उससे हर वक्त खतरा महसूस होता रहता है। हालांकि लोमड़ी अगर इंसान के पास रहती है तो उसे बहुत कुछ खाने को मिलता रहता है। ऐसे में वो इन कांटेदार चूहे को खाना पसंद नहीं करती, पर कभी कभी रेयर केसेस में वो इनका शिकार इंसानों के पास बस्ती में रहने के बावजूद भी कर लेती है, और इसी वजह से हेजहॉग्स को फॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो नेक्स्ट टाइम आप इन्हें साथ में न रखें तो ही अच्छा है। नंबर 9 एलिफेंट एंड राइनोस। क्या आपने कभी गुस्सैल हाथी को देखा है? नहीं देखा हो तो अच्छा है। ये गुस्से में बेहद खतरनाक हो जाते हैं। हाथी काफी बड़े जानवर होते हैं, पर वैसा ही बड़े शरीर वाला जानवर गेंडा भी है। हालांकि ये हाथी के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, पर दोनों ही पृथ्वी के बेहद ताकतवर जानवरों में से एक हैं, और ये जल्दी एक दूसरे का सामना करना नहीं चाहते। पर जब इनका सामना होता है तो सामना बेहद खतरनाक हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे यूएसए और रशिया एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। साउथ अफ्रीका के जंगल्स में एक बार ऐसा ही हुआ जब अनाथ एलिफेंट्स का एक ग्रुप ब्लैक राइनोस के ग्रुप से भिड़ गया था। तो ये एक तरह की जंग हो गई थी। ब्लैक राइनोस की स्पीसीज वैसे ही इंडेंजर्ड है, उस पर से इस जंग में 36 राइनोस की मौत हो गई। इन अनाथ हाथियों के पेरेंट्स की मौत की वजह से ये काफी एग्रेसिव हो गए थे और उनके गुस्से का शिकार बने बेचारे राइनोस। लेकिन इसमें गलती केवल एलिफेंट्स की नहीं थी। ये देखा गया है कि जब भी इन दोनों एनिमल्स का सामना होता है तो कुछ न कुछ तनाव तो बन ही जाता है। तो इसलिए आप शाकाहारी जानवरों को भी कम ना समझिएगा, ये भी काफी खून खराबा कर सकते हैं। और कभी एलिफेंट्स और राइनो आमने सामने आ जाएं तो उस जगह से दूर ही हो जाइए ताकि आप सेफ रह सकें। नंबर 8 पोलर बेयर एंड वालरसेस। हमारी लिस्ट के अगले दावेदार रहते हैं आर्कटिक की ठंड में, और आर्कटिक की बर्फ पर शासन करने वाले पोलर बेयर और वालरसेस दोनों ही काफी ताकतवर जीव हैं, और जब इन दोनों का सामना होता है तो अक्सर ये आपस में लड़ ही जाते हैं। भले ही पोलर बेयर को बर्फ के रेगिस्तान का राजा माना जाता हो, लेकिन वालरसेस उनसे 3 गुना बड़े होते हैं। फिर भी अकेला पोलर बेयर इनके पूरे झुंड पर हमला करने से पहले जरा भी नहीं सोचता। ये नजारा वैसे ही होता है जैसे अफ्रीका में शेर अपने से बड़े जानवरों के झुंड पर हमला कर देता है। वालरसेस ऐसे तो पीछे हट जाते हैं, पर अगर पोलर बेयर हमला इनके बच्चों पर करता है तब वो पीछे जरा भी नहीं हटते और पोलर बेयर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और यही कुछ रीजंस हैं कि ये दोनों जानवर कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बनते। नंबर 7 मंगूस एंड कोबरा। कोबरा जैसे जहरीले जानवर का सामना करने के लिए बहुत जिगर वाला और फुर्तीला जानवर होना जरूरी है। मंगूस यानी नेवला
नेवला और सांप इनकी दुश्मनी तो इंडिया में लगभग हर कोई जानता ही है। ये दोनों ही जानवर एक दूसरे के कभी दोस्त नहीं हो सकते। नेवला ही वो जानवर है जो कोबरा के जैसे खतरनाक सांप का सामना करता है, वो भी बिना डरे। सबसे शानदार बात यह है कि इन पर कोबरा का जहर असर भी नहीं करता और अक्सर जब इन दोनों का सामना होता है तो हार कोबरा की ही होती है। कोबरा जब तक नेवले पर हमला करता रहता है तब तक उसकी जान बची रहती है, पर जैसे ही वो नेवले की पकड़ में आता है उसकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। इन दोनों की जंग अक्सर तब होती है जब दोनों का खाना एक ही शिकार हो, तब जंग होती है और नतीजा होता है दोनों में से एक की मौत, जिनमें से ज्यादातर चांस होते हैं कोबरा की मौत के। नंबर 6, चीता और बबून। चीता यानी पृथ्वी का सबसे तेज दौड़ सकने वाला और काफी ताकतवर जानवर। इनसे कोई भिड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक जानवर है जो इन्हें भी परेशान कर देता है और वो है बबून। एक बार ऐसा देखने को भी मिला था जब इन बहादुर बंदरों ने एक बारहसिंगा की जान इन खतरनाक शिकारियों से बचाई थी। इसी तरह का एक और मामला देखने को मिला जब इन बबून्स के ग्रुप ने चीतों को दौड़ा लिया था, क्योंकि ये चीते उस जगह से पानी पी रहे थे जिस जगह पर बबून अपना अधिकार मानते थे। यानी कि बबून्स न चीते से डरते हैं और न ही इसे पसंद करते हैं। नंबर 5, आर्चर फिश एंड बग। ओके, अभी तक तो हम पानी के बाहर ही थे, पर समुद्र के नीचे की लाइफ तो उससे भी ज्यादा उथल पुथल भरी है। भले ही ये मछलियाँ हमें पीसफुल लगे, बट ये उतनी पीसफुल होती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आर्चर फिश की। ये थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के पास पाई जाती हैं। इन्हें आर्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी से ऊपर की तरफ आती हैं और पानी की एक स्ट्रीम बाहर पेड़ों पर बैठे कीड़ों पर मारती हैं, जिससे ये बेचारे कीड़े नीचे गिर जाते हैं और इन फिशेस को अपना शिकार मिल जाता है। नंबर 4, फेंस लिजार्ड एंड फायर आंट्स। फायर आंट्स दुनिया की बेहद खतरनाक चींटियां होती हैं। वैसे तो लिजार्ड का काम होता है कीड़ों का शिकार करना, पर कुछ अनलकी लिजार्ड अचानक फायर आंट्स के रास्ते में आ जाती हैं और नतीजा होता है उन लिजार्ड्स की मौत। अक्सर यूएसए के दक्षिण पूर्व के भाग में ये देखने को मिलता है जब इन छोटी सी चींटियों ने मिलकर किसी जिंदा छिपकली का शिकार कर लिया हो। हालांकि ये दुश्मनी एक तरफा नहीं होती, क्योंकि फेंस लिजार्ड भी इन चींटियों को अकेले में पाकर इनका शिकार कर लेती हैं। पर अगर इन चींटियों ने इसे अकेले में पकड़ लिया तो नतीजा कुछ और होता है। नंबर 3, ब्लैंकेट ऑक्टोपस एंड शार्क। एक बार फिर से हम पानी के अंदर चलते हैं और पानी के अंदर का बेहद खतरनाक शिकारी है शार्क। और पानी में बवाल तब मचता है जब शार्क इस गलतफहमी में होती है कि वो जिसका चाहे उसका शिकार कर सकती है, क्योंकि शार्क से डर कर तो लगभग सभी छोटी मछलियां भाग जाती हैं। पर जब शार्क का सामना ब्लैंकेट ऑक्टोपस से होता है तो वो भागते नहीं हैं। पहले वो अपनी एक आर्म से शार्क का ध्यान भटकाता है और बाकी की आर्म से उसे पकड़ लेता है। ये ऑक्टोपस इस तरह के होते हैं कि अचानक देखने पर ब्लैंकेट की तरह लगते हैं और यही वजह है कि इनका नाम ब्लैंकेट ऑक्टोपस पड़ा। बेचारी शार्क, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि कोई जानवर जो दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है असल में वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा। नंबर 2, शार्क्स एंड डॉल्फिन्स। एक बार फिर समुद्र के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक यानी शार्क का सामना है समुद्र के सबसे जीनियस जानवर से। डॉल्फिन्स ही वो जीव हैं जिन्हें भले ही हम इंसान इतने ज्यादा पसंद हो, लेकिन इन्हें शार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और कभी कभी जब इनका एक दूसरे से सामना हो जाता है तो डॉल्फिन्स को काफी फायदा होता है उनकी स्पीड, दिमाग और फ्लेक्सिबिलिटी का। डॉल्फिन्स का मुंह काफी नुकीला होता है जिससे कि वो शार्क के पेट को काफी नुकसान पहुंचा देती हैं। शार्क्स डॉल्फिन्स के बच्चों पर हमला करती हैं, पर इसका नतीजा होता है उन बच्चों के पेरेंट्स इसका बदला लेते हैं। और कई बार तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जब डॉल्फिन्स ने उन इंसानों की जान बचाई जिन पर शार्क्स ने हमला कर दिया हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 20 सेकंड का एक चैलेंज आपको कंप्लीट करना होगा। आपको क्या करना है, इस चैलेंज में आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इस चैलेंज को करने से आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो फैक्ट नंबर 1 है लायन एंड हाइनास। लायन यानी जंगल का राजा और लकड़बग्घा, ये दोनों भी एक दूसरे के काफी पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि शेर जिस मेहनत के साथ शिकार करता है उस शिकार को फ्री में पाना चाहते हैं ये लकड़बग्घे। अफ्रीका में अक्सर इन दोनों जीवों को आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। ये दोनों ही शिकारी जानवर हैं, पर हाइनास की तुलना लायन से नहीं की जा सकती। हाइनास चाहते हैं कि वो शेर के शिकार पर कब्जा कर लें, पर शेर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये तो हर कोई जानता है कि शेरों से इनका जीतना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हाइनास झुंड में आते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि शेर को पीछे खदेड़ कर शिकार पर कब्जा कर लें, और कई बार ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि एकता में बल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके आप हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।